हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में मूवी क्रिस्पी रिश्ते। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है करण से, जिसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी थी। लेकिन करण को ये शादी नहीं करनी थी क्योंकि करण नताशा नाम की लड़की से प्यार करता था। पर साथ ही वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था, जिसकी वजह से उन्हें ये सब बताने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने पापा की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम अंजलि को देखते हैं, जिसके साथ करण की शादी फिक्स हुई थी। एक्चुअली अंजलि अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर में रहती थी। जब अंजलि छोटी थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद अंजलि अपने मामा के घर में ही रहने लगी। और उसका मामा भी जल्दी से अंजलि की शादी करवाना चाहता था, और इसी वजह से उसने करण के साथ उसकी शादी तुरंत फिक्स कर दी थी। अब अंजलि की माँ अंजलि से कहती है कि उसे अपने ससुराल में ठीक से रहना होगा, क्योंकि बाकी लड़कियों के पास अपना मायका होता है लेकिन अंजलि के पास वो नहीं है। इसलिए वो करण का ख्याल रखे और अपने ससुराल को ही अपना घर बनाए। एक्चुअली अंजलि बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, और अपनी माँ के कहने पर वो करण को ही अपना सब कुछ मानने लगती है। तो वही हम करण को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो कुछ भी करके इस शादी को रोकना चाहता था। इसलिए करण अपने मामा को बताता है कि वो कुछ भी करे और इस शादी को रोके। एक्चुअली करण अपने मामा के साथ सब कुछ शेयर किया करता था। उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। साथ ही हमें पता चलता है कि करण के मामा एक काफ़ी फेमस लॉयर है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली करण की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पर करण के मामा एक आइडिया लगाते हैं। वो दोनों पंडित की लस्सी में कुछ दवा मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पंडित का पेट खराब हो जाता है, और वो दोनों पंडित ही करण और अंजलि की शादी नहीं करवा पाते और वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर करण के मामा तो काफ़ी खुश थे, लेकिन करण के पापा का कुछ और ही प्लान था। वो बिना पंडित और मंत्रों के ही करण और अंजलि की शादी करवा देते हैं, मतलब सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि करण और अंजलि की शादी कोर्ट मैरिज होगी, जिससे लीगली ये दोनों पार्टनर्स बन जाएंगे। अब ये सुनकर करण काफ़ी शौक था, लेकिन वो अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी इसके लिए मानना पड़ता है। जिसके बाद करण अंजलि को मंगलसूत्र और सिंदूर लगाता है। जिसके बाद करण के पापा उसे कहते हैं कि कुछ दिनों बाद वो उनका मैरिज कोर्ट में रजिस्टर कर देंगे। एक्चुअली करण एक दूसरे शहर में जॉब करता है, इसलिए अब उसे ना चाहते हुए भी अंजलि के साथ वहाँ पर ले जाना होगा और वहाँ पर अंजलि के साथ ही रहना होगा। जिसके बाद करण और अंजलि करण के घर जाने लगते हैं। अब बस में अंजलि करण के कंधे पर सरक कर सो जाती है, और ये देखकर करण काफ़ी हैरान था। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं, जब उसे नताशा से प्यार हुआ था। तो वही अंजलि की बात करें तो अंजलि करण की हर बात में हाँ बोला करती थी, क्योंकि उसका कहना था कि अगर उसके और करण की किसी चीज़ में पसंद अलग अलग है तो वो करण के हिसाब से अपनी पसंद को बदल देगी। क्योंकि अंजलि को राधा नहीं बल्कि रुक्मिणी बनना था, और वो बस अपने पति का साथ और प्यार चाहती थी। अब एक दिन करण अंजलि को अपने दोस्त कबीर से मिलवाता है, जो कि करण की तरह ही उलझा हुआ था, और इसी उलझन की वजह से उसने अपने प्यार को भी खो दिया था। अब जब कबीर को करण की सिचुएशन का पता चलता है, तो वो करण को समझाता है कि वो अंजलि के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए और नताशा को भूल जाए, क्योंकि अंजलि एक बहुत अच्छी लड़की है और वो करण का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। लेकिन करण काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। वो हमेशा अंजलि को इग्नोर करता, लेकिन ऐसा करने के बाद भी अंजलि करण का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। लेकिन करण को अपने प्यार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वो अंजलि से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता था, लेकिन हमेशा उसे इग्नोर करता। एक्चुअली करण बस खुद से ही दुखी था, क्योंकि वो बहुत परेशान था, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं किया था। एक्चुअली करण के अपने पापा के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती थी, इसलिए बचपन से ही उसे अपने फैसले लेने का कभी भी मौका नहीं मिला, फिर चाहे वो स्कूल चूज करना हो या फिर करियर या फिर जीवन साथी। और इसी वजह से करण काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो अपने पापा को कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि जब वो अपने लिए स्टैंड लेता तो उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती। एक बार उन्हें हार्ट अटैक हो चुका था, इसलिए करण उन्हें और दुख नहीं देना चाहता था। क्योंकि भले ही करण अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। अब एक दिन करण काफ़ी नशा करता है, और नशे में अंजलि को बता देता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था और वो इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये सब सुनकर अंजलि काफ़ी शॉक थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो रात को ही घर से निकल जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब करण को होश आता है, तो वो देखता है कि अंजलि घर पर नहीं है, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन अंजलि का कहीं पर भी पता नहीं चलता।
अब करण को काफ़ी डर था कि रात में जो उसने अंजलि को कहा था वो सुनने के बाद कहीं अंजलि कोई गलत कदम ना उठा ले, जिसकी वजह से करण काफ़ी टेंशन में था। और वो तुरंत नताशा को कॉल करता है और उसे इस सब के बारे में बताता है। अब नताशा ये सुनकर काफ़ी खुश थी कि करण आज भी उससे बहुत प्यार करता है। एक्चुअली जब करण की शादी तय हुई थी तो करण ने नताशा से कहा था कि आज के बाद वो दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आज करण ने खुद ही नताशा को कॉल किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब जब करण नताशा से बात कर रहा था तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो पुलिस आई हुई थी। ये देखकर करण काफ़ी डर जाता है। तो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि कल रात करण की वाइफ अंजलि बाहर वॉक के लिए निकली थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो गई, इसलिए लोगों ने उसे हॉस्पिटल भेज दिया जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। अब ये सुनने के बाद करण तुरंत हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है कि अंजलि ठीक थी। रात को उसे डिस्चार्ज मिल जाता है, जिसके बाद करण अंजलि को घर वापस लेकर आता है। अब वो अंजलि का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगता है, जो देखकर अंजलि भी बहुत खुश थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तो वही करण के मामा करण के पापा के कहने पर करण और अंजलि के मैरिज के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेज देते हैं और वो पेपर साइन करने के बाद ही उन दोनों की शादी पक्की होने वाली थी। जिसके बाद वो दोनों पेपर साइन करने वाले थे कि तभी वहाँ पर नताशा आती है। नताशा को लगा था कि जब अंजलि को पता चलेगा कि करण नताशा से प्यार करता है तो शायद वो वहाँ से चली गई होगी। तो वही करण नताशा को बताना भूल गया था कि अंजलि वापस आ चुकी है। तो वही अंजलि नताशा को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किस तरह से रिएक्ट करें। तो वही करण भी नताशा को देखकर अंजलि को जैसे भूल सा गया था। वो तुरंत नताशा को उसका होटल रूम दिलवा देता है ताकि नताशा आराम से रह सके। अब वहाँ पर उन दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक होती है, लेकिन नताशा काफ़ी खुश थी क्योंकि वो फाइनली करण के साथ थी। जिसके बाद करण नताशा के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। वो हमेशा अंजलि को बताकर नताशा से मिलने जाता, बिना ये सोचे कि अंजलि को कैसा फील होगा। लेकिन अब करण को नताशा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे हमेशा अंजलि की याद आती, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि करण अब अंजलि को पसंद करने लगा था। क्योंकि करण जब भी नताशा के साथ भी होता तो वो हमेशा अंजलि की बातें करता, जिससे वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान था। साथ ही उसे इस बात की भी हैरानी थी कि जब वो नताशा से मिलने जाता है तो अंजलि कुछ भी नहीं कहती। और ये सब देखकर करण समझ गया था कि शायद वो अंजलि से प्यार करने लगा है, क्योंकि नताशा जब भी करण के करीब आने की कोशिश करती तो करण पीछे हट जाता। इस बात पर उसके और नताशा के बीच में काफ़ी बार लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन करण अब समझने लगा था कि वो अंजलि से प्यार करता है। एक्चुअली करण को अंजलि उसकी माँ जैसी लगती और अब वो उसे खोना नहीं चाहता था। अब करण डिसाइड करता है कि वो अंजलि को अपनी दिल की बात बता देगा। उसे याद आता है कि अंजलि ने एक मिट्टी की दुल्हन दिखाई थी और वो मिट्टी का दूल्हा ढूंढ रही थी। तभी करण को वैसा ही एक दूल्हा दिखाई देता है और वो उसे लेकर अंजलि को देने आ जाता है, ताकि उसे देते हुए वो अंजलि को अपने दिल की बात बता सके। वो अंजलि को अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी फिर से डोरबेल बजती है। तो वहाँ पर अंजलि का एक स्कूल फ्रेंड विनोद आया था, जो अंजलि से बहुत प्यार करता था। अब करण को लगता है कि शायद अंजलि भी विनोद को पसंद करती होगी और उसी ने विनोद को यहाँ पर बुलाया होगा, जिसकी वजह से करण अंजलि से कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन वो विनोद और अंजलि को साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा जलस हो रहा था। जिसके बाद अंजलि भी, जैसे करण उसे बताकर जाता था कि वो नताशा से मिलने जाता है, वैसे ही अंजलि भी उसे बताकर जाने लगती है कि वो विनोद के साथ मंदिर जा रही है। जो सुनकर करण जलस तो बहुत होता है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके पास ये हक नहीं है कि वो अंजलि को कुछ भी कह सके। तो वही अंजलि जब विनोद के साथ मंदिर जाती है तो वो उससे कहती है कि उसने विनोद को अपना दोस्त समझकर कॉल किया था ताकि वो अपने मन की बात शेयर कर सके। लेकिन विनोद तो यहाँ पर आ गया, जिस पर विनोद कहता है कि वो घर चले, जिसके बाद करण को बता दे कि वो अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास अपना मायका नहीं है। इसलिए वो उसे अपने घर में एक कोना दे दे, जहाँ पर वो नताशा और करण की जी हजूरी करती हुई रहेगी। अब ये सुनकर अंजलि काफ़ी शौक थी। विनोद उसे समझाता है कि अंजलि को एक दोस्त की नहीं बल्कि एक जीवन साथी की ज़रूरत है, जो उसे समझ सके और उसका सहारा बन सके। इसलिए वो अंजलि से कहता है कि अब वो सब कुछ भूल जाए और आज का दिन एंजॉय करे। जिसके बाद अंजलि विनोद के साथ वहाँ पर अलग अलग जगह पर घूमती है और रात को जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि करण काफ़ी ज़्यादा नशे में धुत था। और जैसे ही वो विनोद को अंजलि के साथ देखता है, वो विनोद के ऊपर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि वो इस बात को नहीं भूले कि अंजलि उसकी वाइफ है।
अब अगले दिन करण को एहसास हो जाता है कि उसने विनोद के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। जिसके बाद करण अपने मामा को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैरिज के डॉक्यूमेंट्स में उसका नहीं बल्कि अंजलि के साथ विनोद का नाम लिखे, क्योंकि करण अंजलि और विनोद की शादी करवाना चाहता था। जो सुनकर करण के मामा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। तो वही अंजलि भी जानबूझकर विनोद के साथ घूम रही थी ताकि करण उसे छोड़ सके, क्योंकि वो चाहती थी कि करण अगर नताशा से प्यार करता है तो वो उसके साथ ही खुश रहे। जिसके बाद करण के बॉस अंजलि और करण को डिनर पर इनवाइट करते हैं और वो दोनों ही उन्हें मना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिनर पर चले जाते हैं, जहाँ पर उसके बॉस उसे गिफ्ट में हनीमून टिकट्स देते हैं, जिसे वो मना नहीं कर पाता और अब उन्हें हनीमून पर जाना था। लेकिन करण विनोद को भी कॉल करता है और उसे कहता है कि वो भी उनके साथ चले। जिसके बाद अंजलि भी नताशा को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो भी उनके साथ चले। अब नताशा जानती थी कि करण अब उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी वो साथ आने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद फिर से करण को उससे प्यार हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग होटल आते हैं, जहाँ पर करण और नताशा एक रूम में रुके थे और ना चाहते हुए भी अंजलि को विनोद के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। अब अगले दिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर शादी करवाई जाती है, इसलिए करण चाहता था कि विनोद और अंजलि वहाँ पर शादी करें। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो अंजलि को किसी और के साथ देख नहीं सकता था और ये सब कुछ नताशा ऑब्जर्व कर रही थी और वो समझ पा रही थी कि करण कितना ज़्यादा परेशान है। इसलिए वो रात को विनोद से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो अंजलि के साथ शादी करने से मना कर दे। वो उसे बताती है कि करण अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जो सुनने पर विनोद नताशा को अपनी कहानी सुनाने लगता है। एक्चुअली जब विनोद कॉलेज में था तभी उसे अंजलि से पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन उसे अंजलि को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसने अंजलि को बताने की कोशिश की तब उसे पता चला कि अंजलि के मामा ने उसकी शादी करण के साथ फिक्स कर दी थी। लेकिन फिर भी विनोद ने जब ये बात अंजलि को बताई तो अंजलि ने उससे कहा कि वो अपने मामा को इस सब के बारे में नहीं बता सकती। अगर विनोद ने उससे पहले बात की होती तो वो विनोद से कहती कि वो उसके घर पर रिश्ता लेकर आ जाए, लेकिन अब उसके मामा ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और वो उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। साथ ही वो विनोद से कहती है कि वो हमेशा विनोद को अपना अच्छा दोस्त समझेगी, जो मुसीबत में उसका साथ देगा। ये बोलकर अंजलि ने करण के साथ शादी की थी और जिसके बाद एक दिन अंजलि का उसे कॉल आया और उसने उसे बताया कि करण और नताशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सुनने के बाद विनोद यहाँ पर आ गया ताकि वो अंजलि की मदद कर सके। अब ये सब सुनने पर नताशा समझ जाती है कि अंजलि भी विनोद से प्यार नहीं करती। अब अगले दिन अंजलि और विनोद की शादी होने वाली थी। नताशा जब इस शादी को रोकने की कोशिश करती है तो करण उसे रोकता है और कहता है कि वो ऐसा ना करे। जिसके बाद अंजलि और विनोद की शादी होने लगती है कि तभी अंजलि को अपने बैग में वो मिट्टी का दूल्हा दिखाई देता है और ये देखकर वो समझ जाती है कि करण उसके लिए ये दूल्हा लेकर आया था, यानी कि करण उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये देखकर अंजलि काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद वो उस मंदिर से भागते हुए करण के पास आ जाती है और करण से कहती है कि जब उसने उस दूल्हा दुल्हन को देखा था तो वो उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास दोनों को खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बस दुल्हन को खरीदा था। लेकिन करण ने उसके लिए इस मिट्टी के दूल्हे को खरीदा और इन दोनों की जोड़ी पूरी कर दी। जो देखकर वो समझ चुकी है कि करण उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो करण से पूछने लगती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो जताता क्यों नहीं। जो सुनकर करण भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अंजलि को गले लगा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजलि के बैग में उस मिट्टी के दूल्हे को विनोद ने रखा था, क्योंकि वो समझ गया था कि अंजलि और करण दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो भी चाहता था कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। जिसके बाद अंजलि और करण फाइनली शादी कर लेते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी क्रिस्पी रिश्ते मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।